कमेंट दे दीजिए सामने। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के इस प्यारी सी एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। भगवान ना करे आपकी हालत मेरी जैसी हो, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरी बहुत बुरी हालत है। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम और जुकाम के साथ गला तो मेरा पूरा एकदम ऐसा था कि आज सुबह से थोड़ा सा आराम मिला था। तो आज हालांकि आपकी क्लास 2:30 बजे लगवाई थी मैंने, लेकिन बच्चा बिल्कुल 2:30 बजे तो मेरी बिल्कुल हालत ही नहीं थी क्लास लेने की। इसलिए फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और आराम करती हूँ। अभी भी पूरा प्रॉपर ऐसा नहीं है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है। जुकाम था, जुकाम के साथ कल नहीं परसों रात को तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया था, बहुत तेज़ बुखार हो गया था परसों रात को तो। और सिर्फ मैं ही नहीं, डीपी सर कोविड पॉजिटिव हो रखे हैं। मेरे को तो हालांकि कोरोना नहीं था, मेरे को तो नॉर्मल सा एक फ्लू हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ साउंड प्रॉब्लम है क्या बच्चा? हाँ, कुछ इश्यू चल रहा है क्या? अब ठीक होगा, साउंड ठीक है। मुझे तो एक नॉर्मल फ्लू था, लेकिन बच्चा कुछ जो डीपी सर हैं, जैसे डीपी सर को कोरोना हो रखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हमारे 1-2 स्टाफ के लोगों को भी हो रखा है इधर। और आज तो वो रीजनिंग वाले सर की भी आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, वो भी कह रहे हैं कि मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा मैम। थोड़ा सा टफ टाइम है, निकालना पड़ेगा सबको मिलके। क्या कर सकते हैं अब इसमें, है ना। अभी भी साउंड प्रॉब्लम चल रहा है क्या कुछ? चलो ठीक है, एक बार रुकिए। अब बताइए बच्चा, साउंड कैसी है? अब साउंड ठीक है? हाँ, अब साउंड प्रॉब्लम ठीक हो गया? एक बार बताइएगा बच्चा कमेंट करके। अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है, ओके। तो मैं यही कह रही थी कि मुझे पिछले मैं आपके 3 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा, आप मेरी साउंड से भी, आवाज़ भी आपको पता लग रही होगी, बहुत ज़्यादा जुकाम भी हो रखा था और बहुत कमजोरी भी आ गई शरीर में। साथ में बच्चा बहुत ज़्यादा फीवर भी हो रखा था। परसों रात को मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, हालांकि अब तो ठीक है। फिर हो रही है। 1 मिनट रुकिए, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर तो 1 मिनट रुकिए। कैसे कैसे साउंड प्रॉब्लम तो ठीक है। हाँ, अब बताना बच्चा, अभी ठीक आ रही है ना? अब कोई इशू नहीं है ना? क्योंकि साउंड प्रॉब्लम यहाँ से तो ठीक है। अब ठीक है ना? अभी साउंड कैसा आ रहा है बेटा? जल्दी से कमेंट कीजिए। साउंड सही है, अब ठीक है ना? कैसे हो जाता है रोज रोज इश्यू, समझ में भी नहीं आता है रीजन क्या है इसका। हाँ, अब चेक करो। अब मैंने थोड़ा सा सेल चेंज किया, शायद अब नहीं होनी चाहिए ऐसा, पता नहीं। ठीक है, ओके। अभी भी आ रही है कुछ? अब सही है ना? अब कुछ नहीं है। चलो बच्चा, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो मैं यही बता रही थी कि फिलहाल थोड़ा सा टफ टाइम है, आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि सारे टीचर्स, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स बीमार पड़े हैं। डीपी सर को तो मतलब वो तो कोविड पॉजिटिव भी निकले हैं, और साथ में आज हमारे रीजनिंग वाले सर की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है। सबका यही हाल हो रखा है बेटा। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा अभी कोऑपरेट करके चलें। मुझे भी अब इतना ज़्यादा जुकाम और इतना ज़्यादा फीवर पूरा ऐसा हो रखा है कि कैसे आपको बताएं, लेकिन अभी ठीक है थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा आज और क्लास लेती हूँ। प्रॉब्लम चल रहा है क्या बेबी साउंड में कुछ? हम्म, शायद ऐसे हो रहा होगा, इसकी वजह से हो रहा होगा। ठीक है, देखो। हाँ,
क्या हो रहा है पता नहीं, क्या ही साउंड हो रही है, समझ में नहीं आता मुझे। कभी कभी मेरे स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। अभी आ रही है? करेक्ट है? स्टार्ट करूं? चलो बच्चा, अभी ठीक है, आप लोग एडजस्ट। क्लास में सुनाई तो दे रहा है ना प्रॉपर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चा एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण चल रहा था। और एनिमल किंगडम ने हमने कितने फाइलम पढ़ लिए थे? आई थिंक हमने 5 फाइलम पढ़ लिए थे। टोटल हमें 11 फाइलम्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने 5 पढ़ लिए थे। अगर याद करें तो हमने सबसे पहला पोरीफेरा पढ़ा था, उसके बाद दूसरा निडीरिया पढ़ा था, याद है ना? आप लोग बताइए हमने कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए थे। हाँ, अभी साउंड ठीक है, अच्छी आ रही है। वो मैंने शायद आज कैप वैप लगाई है, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। मुझे डॉक्टर ने मना किया है एक्चुअली कि कानों को बिल्कुल एकदम आपको खुला नहीं छोड़ना है, इसलिए मुझे कैप लगा के आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो 5 फाइलम हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक बार फटाक से रिवाइज करवा दूं आपको कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए थे, फिर छठा फाइलम आज नोट करते हैं कौन कौन से। तो ये देखिए, अपना ये स्लाइड्स थी, यहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि सबसे पहला फाइलम है जिसका नाम होता है पोरीफेरा, जिसमें पोर्स वाले ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसके बॉडी पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा था, दूसरा आता है निडीरिया, जिसमें नीडोब्लास्ट नामक सेल्स होती है जो एक तरीके का जहर फेंकती है। 3 नंबर पे हमने पढ़ा था टीनोफोरा, जिसमें कोम्ब जेलीज आती है, कंगे के आकार की जेली आती है। और 4 नंबर पे हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, जो रिबन के आकार के, जो चपटे होते हैं। और 5 नंबर पे हमने पढ़ा था एसके हेल्मिन्थीज, जिनका आप क्रॉस सेक्शन करोगे, विपरीत कट लगाओगे तो वो गोल दिखते हैं बच्चा, उसे बोलते हैं एसके हेल्मिन्थीज। आज हमें स्टार्ट करना है, वो करना है एनीलिडा। तो 5 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 फाइलम। एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। जिस बच्चे का हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। कट ऑफ बहुत हाई गई है। जिस तरीके से एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ गई है, मान के चलिए ग्रुप डी की भी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीबीटी 1 ने अपरम पपरा, अब होता ना एक चरम सीमा वाली कट ऑफ दी है। एक बार कट ऑफ जरूर देखिएगा आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ बच्चा कि अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि ग्रुप डी की भी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है। हाँ, अभिजीत क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चा। एनीलिडा फाइलम के अंदर क्या आते हैं सुनिए। यहाँ पर एनीलिडा जो नाम है वो बनाया गया है एन्यूल से। एन्यूल होता है एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है रिंग। रिंग का मतलब होता है गोल गोल ऐसे छल्ले से हो। कहने का मतलब है एनीलिडा फाइलम में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनका बॉडी एन्यूल में बंटा हुआ है। एन्यूल का मतलब है रिंग, रिंग का मतलब छोटे छोटे ऐसे छल्ले जैसे, जो आप अंगूठी पहनते हो उसके जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा गया है एनीलिडा फाइलम में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जीव जंतु या ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी छोटी छोटी एन्यूल में बंटा हुआ होता है, छोटी छोटी रिंग्स में बंटा हुआ होता है, उन एनिमल्स को हम किस फाइलम में काउंट करते हैं? एनीलिडा। दूसरा बच्चा, इनके ये जो जीव जंतु होते हैं, कहने का मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं, इनका बॉडी सेगमेंट में बंटा हुआ होता है। सेगमेंट का मतलब है अलग अलग खंड में बंटा हुआ होता है। ऐसे पहला सेगमेंट, फिर दूसरा सेगमेंट, फिर तीसरा सेगमेंट, ऐसे इनका आप जब इसको देखोगे तो देखते ही समझ जाओगे कि इस जीव का तो शरीर जो है वो अलग अलग सेगमेंट में बंटा हुआ है, तो इनका सेगमेंटेड बॉडी होता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आपका फेवरेट कौन सा? तो ये देख लीजिए, एक तो लीच है। इस लीच में देखो, आपको ऐसे नहीं लग रहा एक सेगमेंट ये है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है। ठीक इसी तरीके से आप अर्थवॉर्म, ये है केंचुआ बच्चा, ऊपर वाला अर्थवॉर्म है केंचुआ। इस केंचुए को देख लीजिए आप, केंचुए में भी आपको दिखेगा एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट। तो कहने का मतलब है एनीलिडा, जिसे खंडित कृमि के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जिसका बॉडी सेगमेंट में बंटा हुआ है। और इस एनीलिडा फाइलम के अंदर टोटल अभी तक 22,000 एनिमल्स की जातियों को शामिल किया गया है। इसके अंदर 22,000 ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है जिसका बॉडी ऐसे छोटे छोटे एन्यूल रिंग्स में या सेगमेंट में बंटा हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पर आपके केंचुए को रखा है। ये केंचुआ है,
ये है बेटा लीच। लीच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जोंक, जो खून पीती है। अगर आपके बॉडी पे यहां लगा दूंगी ना तो यहाँ का सारा खून चूस जाएगी, क्योंकि ये रुधिराहारी होती है। रुधिराहारी का मतलब होता है ये रक्त पीती है, खून पीती है, जैसे मच्छर पीता है ठीक उसी तरीके से ये भी खून पीती है। तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि एनिलिडा ऐसा फाइलम है जिसमें खंडित कृमि आते हैं। कृमि का मतलब कीड़े, ऐसे कीड़े जिनका बॉडी खंडों में बंटा हुआ है। और ये एक बड़ा संघ है जिसमें अप्रोक्स 22,000 से अधिक मौजूदा प्रजातियां हैं। जिसमें क्या क्या आता है, तो केंचुआ भी यहां रखा गया है, ये इमेज लगी हुई अर्थवॉर्म की। दूसरा जोंक जिसे हम इंग्लिश में लीच बोलते हैं। और तीसरा ये जो है इसे बोलते हैं बच्चा रैंगवॉर्म। रैंगवॉर्म ये होता है अर्थवॉर्म, ये होता है रैंगवॉर्म। इसका नाम रैंगवॉर्म क्यों पड़ा है, क्योंकि हल्का सा रैंग के चलता है, हल्का से रैंग के चलता है, ये आप याद रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थवॉर्म या केंचुए को फाइलम कौन से फाइलम में रखा गया है, तो एनिलिडा फाइलम में रखा गया है। अब ये जो एनिलिडा फाइलम है इसको बच्चा आगे बांटा जाता है, इसकी कुछ आगे भी यहां पर आप बताओगे। पहले ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट सारे पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। देखो एक तो यही बोला है कि ये एन्यूल, एन्यूल का मतलब छोटी छोटी रिंग्स में बंटा हुआ होता है। ये कहां कहां रहते हैं, इस फाइलम के जीव फर्स्ट टेरेस्टेरियल एनिमल्स माने जाते हैं। टेरेस्टेरियल का मतलब होता है बेटा ये स्थलीय, ये धरती पर भी रहते हैं और साथ में ये पानी में भी रहते हैं। ये पानी में भी रहेंगे और ये धरती पर भी रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर बोथ टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक। ये पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्टेरियल का मतलब है स्थल वाले एरिया पे, धरती वाले एरिया पे भी रह सकते हैं। इनमें अलग अलग नर एवं मादा जननांग पाए जाते हैं। दे हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल जेनाइटल एरिया। कहने का मतलब है एक मेल वाला कीड़ा होगा, एक फीमेल वाला कीड़ा होगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम हमारे इसमें लिखेंगे एक तो सेगमेंट में बंटा हुआ होता है। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो अर्थवॉर्म, अगर अर्थवॉर्म को स्टार कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है कि अर्थवॉर्म का फाइलम का नाम बताओ, तो केंचुआ भी यहाँ पर आता है। दूसरा लिखेंगे लीच, ये दो फेमस है। लीच जिसे हम बोलते हैं जोंक, जोंक को भी यहां रखा गया है। और नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा कि 22,000 से भी ज्यादा इसकी स्पीसीज है जो अभी एक्सटेंट है, मतलब अभी मौजूदा है। कितनी स्पीसीज है, 22,000 से भी ज्यादा इसकी प्रजातियां हैं। और नेक्स्ट ये पानी में भी रह सकते हैं, ये एक्वेटिक भी होते हैं और साथ में आप बताओगे कि ये टेरेस्टेरियल भी है। और टेरेस्टेरियल का मतलब क्या हो गया बच्चा, ये स्थलीय भी है। ये धरती पर भी मिलेंगे आपको और पानी में भी मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम पानी वाले कौन से हैं, तो बच्चा पानी में रहता है लीच। जो जोंक होता है लीच वो रहता है पानी में। और टेरेस्टेरियल मतलब स्थलीय जो धरती पर रहते हैं उसका एग्जाम्पल है बच्चा केंचुआ। और पानी, अब आप कहोगे मैम कौन कौन से पानी में, बच्चा ये दोनों टाइप के पानी में रह सकता है। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। अभी मैं आपको इनकी आगे बताने वाली हूँ, एक कैरेक्टर बताने वाली हूँ कि ये एक्वेटिक है ना, तो ये मरीन वाटर में, ये समुद्री पानी में भी रह सकते हैं। जो पानी खारा है, समुद्री पानी है, उसके अंदर भी रह सकते हैं। और साथ में आप बताओगे ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ताजा पानी में, बहते हुए पानी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पढ़ी है कि भैया ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं और मेल और फीमेल के दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग हैं। कहने का मतलब एक केंचुआ ऐसा होगा जो मेल होगा, एक केंचुआ ऐसा होगा जो फीमेल होगा। अब आपको समझने से ही नाम, अगर मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स अलग अलग हैं तो बताइए रिप्रोडक्शन कैसा होगा। इनमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपसे पूछे एनिलिडा फाइलम के जीवों के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप बताएंगे लैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि एक कीड़ा है वो मेल है, एक कीड़ा है वो फीमेल है, इसलिए। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो है ना, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। तो इनकी अक्रेंस के आधार पर कि कौन सा एनिलिडा कहां पर होगा, इनकी अक्रेंस के
आधार पर इनको आगे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे स्टार कीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो सुनो, क्या क्वेश्चन आता है वो सुनो। क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉकरोच होता है, ये तो आपने समझ, सॉरी, जो केचुआ होता है उसको किस फाइलम में रखा गया है? एनीलिडा। एनीलिडा के भी किस क्लास में रखा गया है? तब आपको यहां पर इसको आंसर करना है, तब आपको इसको यहां पर आंसर करना है। नहीं बेटा कल से आपके 2:30 बजे क्लास होगी, बस आज थोड़ा सा मेरी तबियत खराब थी ना, इसलिए दिन में मैं थोड़ा आराम कर रही थी, इसीलिए बेटा थोड़ा सा 8 बजे क्लास ले रही हूँ। बाकी आपकी जिस समय क्लास है उसी क्लास वो उसी टाइमिंग पे चलेगी। सुनो, एनीलिडा फाइलम को 3 क्लास में बांटा गया है। क्यों बांटा मैम? इनके अक्रेंस के आधार पर कि कौन सा एनीलिडा है वो कहां पर पाया जाएगा। ऐसा एनीलिडा जो मरीन वाटर में मिलता है, मरीन वाटर का मतलब क्या हो गया? जो समुद्री पानी में मिलता है, उसकी क्लास का नाम होता है पोलीकैटा। तो पहला क्लास कौन सा हो गया? पोलीकैटा। पोलीकैटा का मतलब हो गया है ऐसा एनीलिडा जो आपको मरीन वाटर में मिलेगा, जो समुद्री पानी में मिलेगा, उसे क्या कहते हैं हम? पोलीकैटा क्लास वाले कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है नेरिस। ऐसी दिखती है बेटा नेरिस, मतलब जो केंचुआ होता है ना, केंचुए के जैसी सी थोड़ी सी दिखने वाली होती है ना, केंचुए की जैसी सी दिखने वाली होती है, तो इसे बोलते हैं नेरिस। इसलिए इसके अंदर 2 आंखें होती हैं, 2 पेयर ऑफ आईज, मतलब 2 जोड़ी आंखें होती हैं, और इसके पास ऐसे झूठे अपने स्किन को ही, अपना जो स्किन है, हाथ पांव नहीं होते हैं इसके, स्किन के ही ऐसे आगे की तरफ झूठे पांव से होते हैं। इन पांव की वजह से वो क्या करती है? मूवमेंट करती है, अपनी हलचल करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। खैर इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं इसके, जिसे बोलते हैं पैरापोडियम। पैरापोडियम। ये सारी बातें नहीं याद रखनी, आपको इतना याद रखना है कि जो आपके ऐसे एनीलिडा जो मरीन वाटर में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेरिस, नेरिस जो दिखने में केंचुए जैसी सी ही होती है लेकिन केंचुआ नहीं होता है, उसे पोलीकैटा कहा जाता है। दूसरा क्लास ओलिगोकैटा। ओलिगोकैटा के अंदर ऐसे आपके एनीलिडा आते हैं जो कहां पे रहते हैं? दे लिव ऑन लैंड, वे धरती वाले एरियो पे रहते हैं, और इनमें मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स की वजह से ही वो मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तीसरा क्लास ऐसा होता है जिसे बोलते हैं हेरुडिना। हेरुडिना, और हेरुडिना में आती है लीच, जो कहां पर मिलती है? जो हमेशा फ्रेश वाटर में मिलती है, जो हमेशा फ्रेश वाटर में मिलती है, जो ताजे पानी में पाई जाती है, जैसे लीच जॉग। और लीच के बारे में एक बात याद रखना, ये रक्त से भोजन प्राप्त करती है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये खून पीकर ही अपना भोजन लेती है। खून के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबका अब्जॉर्प्शन करके ही ये जिंदा रहते हैं। और एक पॉइंट में यहां पर आपको नोट करवा दूं बच्चा, ऐसे एनिमल्स जो खून से अपना पोषण करते हैं, मतलब जिनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है? खून, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सेंग्यूवोरस। लिखिएगा इस चीज को, ये एग्जाम में आता है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, फिर आप सोचोगे ये क्या होता है? सेंग्यूवोरस, इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं रक्त आहारी। रक्त आहारी, जो अपना आहार, अपना भोजन रक्त से ले, मतलब जो खून पिए। कहने की मतलब ये है जो खून पिए। एक बार मुझे अच्छे से याद है, एनडीए के एग्जाम में आया था कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो कौन सी? जैसे डेंगू वाली, जो डेंगू करती है। डेंगू कब होता है? जब आपको मच्छर काटता है। कौन सा मच्छर? आगे पढ़ाऊंगी, एडिस इजिप्टी। जैसे मलेरिया भी किसकी वजह से होता है? फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। मादा मच्छर फीमेल एनोफ्लीज की वजह से होता है। तो कहने का मतलब है जैसे फीमेल मॉस्किटो हो गया, अधिकांशतः जो आपको मच्छर काटते हैं, जो आपके खून पीते हैं, वो मादा मच्छर ही होते हैं। मेल मच्छर बहुत कम काटते हैं बच्चा, और वो खून नहीं पीते हैं। फीमेल मॉस्किटो या फिर जो लीच है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा? उन्हें बोलते हैं रक्त आहारी, मतलब सेंग्यूवोरस कहते हैं, क्योंकि ये अपना खाना किससे लेते हैं? ये अपना खाना रक्त से लेते हैं, अपना खाना रक्त से लेते हैं। राहुल बेटा, आपको विदाउट क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी कुछ क्वालिटी में एरर चल रहा है कुछ मोबाइल फोन में, वो टेक्निकल टीम ठीक कर रही है, ठीक है, हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो याद रखिएगा, एक क्लास
एनिलिडा की एक क्लास जिसे हम बोलते हैं हीरुडीना, जिसे कौन सी क्लास? हीरुडीना बोलते हैं। और हीरुडीना का एग्जाम्पल में आती है आपकी जोंक, लीच, और वो क्या पीती है? खून, तो इन्हें रक्त आहारी कहा जाता है। तो अगर आपसे खुदा न खास्ता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया कौन से फाइलम के जीव सेंग्यूवोरस हो सकते हैं, रक्त आहारी हो सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? कौन से फाइलम के? एनिलिडा फाइलम की एक क्लास, ये वाला। तो ये एनिलिडा फाइलम है जिसके अलग अलग सेगमेंट में बंटी हुई बॉडी होती है और मेल और फीमेल ऑर्गन्स अलग अलग है। इसके बाद कुछ बातें नोट कर लीजिए, ये मैंने बता दी है, 3 क्लास है। किसके आधार पे? उनकी अक्रेंस के आधार पे। ऐसे एनिलिडा जो मरीन वाटर में होते हैं, कौन से में? जो समुद्री पानी में होंगे, उनको आप लिख दीजिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें जैसे नेरिस, उन्हें हम पोलिकाटा कहते हैं। जो धरती पे रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म हमेशा धरती पे रहता है, लेकिन कहां पर? नमी वाले एरिया में। लिखा हुआ ना नमी, हल्का सा जहां पर नमी होता है। जैसे आपने देखा होगा केंचुए ज्यादातर अधिकांश तक कब आते हैं हमारे घरों में? जब बारिश हो चुकी होती है और एक गीली सी मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी के अंदर से केंचुआ निकलता है हमेशा, क्योंकि ये नमी वाले एरिया में रहते हैं। और केंचुए को कहा जाता है किसान का दोस्त, ए फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों कहा जाता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्लास हीरुडीना, वो कहाँ रहता है? ताजे पानी में, लेकिन वो खून पीते हैं। अगला अब बात करते हैं इनके बारे में। तो बच्चा ये जो फाइलम के जीव हैं, इनमें खून पाया जाता है, ब्लड इज प्रेजेंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखो, इस फाइलम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो एनिलिडा फाइलम के, कि इनके अंदर खून पाया जाता है। अगर आप केंचुए को मारोगे तो उसमें खून निकलेगा, तो ब्लड इज प्रेजेंट, इनमें खून पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि क्या एनिलिडा फाइलम के जीवों में खून होता है, तो आप बताओगे यस। नेक्स्ट, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हार्ट वगैरह। जहां पर आप क्या पढ़ते हो, किस किस के बारे में पढ़ते हो? हार्ट के बारे में पढ़ते हो, खून के बारे में पढ़ते हो, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और कैसा होता है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम? तो इनका परिसंचरण तंत्र होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है वो सुनिए, वो सुनिए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता हो। ऐसे पतली पतली पाइप होती है जिस बॉडी में, और खून इन पतली पतली पाइप में घूम रहा है। मतलब खून विदाउट पाइप नहीं घूम रहा है, इन पतली पतली डक्ट को, इन पतली पतली नलियों को हम आम भाषा में नसें बोलते हैं, अपनी नाड़ियां बोलते हैं, है ना। जैसे धमनी, शीरा, इनके अंदर खून बह रहा है, मतलब पैक होके बह रहा है खून, तो इसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारा होता है, जैसे हमारा होता है बेटा, ठीक है। हाँ, मच्छर के टाइप होते हैं बच्चा, आगे पढ़ाया जाएगा आपको, डिजीज वाले चैप्टर में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इनकी बात करूं तो आप बता दीजिएगा कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। और नेक्स्ट बच्चा, इनका ऑर्गन लेवल तक ये डेवलप हो चुके होते हैं। कहने का मतलब इनमें खून है तो इनमें हार्ट भी होता है, तो नेक्स्ट लिख दो हार्ट इज प्रेजेंट। और एक बात बताऊं, अगर मैं केंचुए की बात करूं तो केंचुए में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हार्ट होते हैं। अगर आप अर्थवॉर्म की बात करते हो ना, केंचुए की बात करते हो, तो केंचुए के अंदर 4 हार्ट होते हैं। जैसे हमारे अंदर तो एक ही है, एक में 4 चैम्बर है, वैसे आप बताओगे केंचुए के अंदर 4 हार्ट होते हैं। तो इनमें खून है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, एलिमेंट्री कैनाल लिख लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है इनका। इससे पहले वाले फाइलम में याद है मैंने बताया था, एक से डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हुआ, फिर एसके हेलमिंथेस में बन गया था माउथ और एनस, ठीक। इनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। लिख लीजिए, पाचन तंत्र पूरे तरीके से पाया जाता है या पूर्ण होता है। कहने का मतलब माउथ से लेकर एनस तक का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पर भी पूरी आपको पीपीटी अपलोड करवा दी जाएगी कि परिसंचरण तंत्र व रुधिर पाया जाता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोले तो माउथ से लेकर एनस तक का पूरा पाइप होता है और खून पाया जाता है। केंचुए में 4 दिल 4 हृदय पाए जाते हैं, ये बात आपको बता दी है। ये केंचुए के हार्ट दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 हार्ट होते हैं केंचुए के अंदर। और अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है। कहने का मतलब इनके अंदर ये देखिए, ये माउथ वाला हिस्सा है और ये एनस वाला हिस्सा है। यहां से डाइजेस्टिव के लिए मतलब डाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन करता है, यहां से एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स बाहर जाता है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स बाहर जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी आपको इसके बारे में ज्यादा पॉइंट नहीं याद रखने हैं। ये 3 क्लास है, तो ये आपका 6 नंबर का फाइलम हो गया। कौन सा? एनीलिडा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल 3 मेन है। एक तो नेरिस, कभी भी पूछ ले, नेरिस कहाँ आती है? एनीलिडा में आती है। केंचुआ कहाँ आता है? एनीलिडा में आता है। तीसरा आप बताओगे बच्चा, जोंक जो खून पीती हैं, जो सेंग्यूवोरस होती हैं, जो रक्त आहारी होती हैं, ये तीनों ही किस में आती हैं? तो एनीलिडा फाइलम में आते हैं, क्योंकि इनके बॉडी सेगमेंट में बंटा हुआ होता है। छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, एन्यूल जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए हमने उसको अलग रख दिया। नेक्स्ट फाइलम लिखोगे 7 नंबर पे आता है आर्थ्रोपोडा। 7 नंबर पे आप लिखोगे आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम है। ये बताया था ना मैंने, सबसे बड़ा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा फाइलम। सेम नाम हिंदी में है, लिख दीजिए आर्थ्रोपोडा संघ या फाइलम। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख दो, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम माना गया है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। लिख दीजिए सबसे बड़ा संघ है। क्यों? इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत का, इसका रीजन मैं आपको स्लाइड से दिखाती हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मीनिंग क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है बच्चा जॉइंट्स। आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़ या जॉइंट्स, जहां पर जॉइंट्स होते हैं। और पोड़ा का मतलब होता है लेग्स, मतलब जिनकी जो टांगे होती हैं उनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं। आर्थ्रो मींस जॉइंट एंड पोड़ा मींस लेग्स, जिनकी टांगों के अंदर जॉइंट्स पाया जाता है। आप देखना, मच्छर को देखना, मच्छर की टांगे देखना, ऐसे आपको जॉइंट से एक टांग ऐसे होकर ऐसे दिखेगी, तो बीच में जॉइंट है। ऐसे ही आप देखना बटरफ्लाई, तितली को देखना, उसमें भी आप देखोगे बच्चा। हाँ, मोलस्का इसके बाद लिख देंगे, कोई बात नहीं, मोलस्का इसके बाद लिख देंगे बेटा, ठीक है। अगर मोलस्का रह गया तो इसके बाद पढ़ लेंगे मोलस्का को, है ना। 7 नंबर इसी को दे रखा है, तो ये पढ़ लो पहले, ठीक है, उसके बाद मोलस्का लिखवा देंगे। हाँ, सुन लिया आपने कि आर्थ्रो का मीनिंग, आर्थ्रोपोडा शब्द है वो 2 मीनिंग से बना हुआ है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोड़ा का मतलब होता है लेग्स, जिनकी टांगों के अंदर जॉइंट हो। जॉइंट से 2 ऐसे जॉइंट बनकर 2 हिस्सों में टांगे बंटी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं बच्चा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का पहला पॉइंट तो यही, इसका मीनिंग समझ में आ गया है। नेक्स्ट, सभी जंतुओं में से 75% फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें मकड़ियां, कीड़े शामिल हैं, संबंधित है। कहने का मतलब आपने इस धरती पर जितने भी एनिमल्स देखे हैं उसमें से अप्रोक्स मिनिमम 75 मैक्सिमम 83% जितने भी जानवर देख रहे हैं आप, एनिमल्स देख रहे हैं ना, वो इसी फाइलम में रहते हैं। मतलब जितने सारे आप फाइलम पढ़ रहे हो उनकी स्पीसीज में और इसमें सबसे ज्यादा यहां पर एनिमल्स की प्रजातियां रखी गई हैं। अप्रोक्स पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी जानवर हैं उसमें से 75% से लेकर 83% तक एनिमल्स यही रखा गया है। इसीलिए हमने मान लिया इसको लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। नेक्स्ट, ये जो जीव जंतु होते हैं ना, इनका जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, ये 3 सेगमेंट में बंटा हुआ होता है। इनका शरीर 3 सेगमेंट में बंटा हुआ होता है।
3 खंड में विभाजित होता है। सबसे ऊपर वाला हेड, हेड का मतलब है उनका सिर होगा, फिर होगा उनका छाती, चेस्ट वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं थोरैक्स, थोरैक्स, और उसके नीचे वाला पार्ट होता है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, हिंदी में बोलते हैं उदर, थोरैक्स को बोलते हैं वक्षीय। तो इन जीव जंतुओं का जो शरीर है वो 3 खंडों में विभाजित है। जैसे ऊपर वाला सिर, और चेस्ट वाले को बोलते हैं थोरैक्स, वक्षीय, और पेट वाले हिस्से को एब्डोमिनल कहा जाता है। तो 3 सेगमेंट में बटा हुआ जो है उसे कह दिया है हमने आर्थ्रोपोडा। इनमें भी कंप्लीट तरीके से नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, लिख दीजिए, इनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अभी बताएंगे एग्जांपल, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसका मतलब इनमें हार्ट भी होगा, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनमें हार्ट भी है और ब्लड भी है, इनमें हृदय भी है और ब्लड मतलब खून भी है। नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट है। अभी बात करते हैं किसका, इसको किस तरीके से, पहले इसको सुन लीजिए, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। ये ऐसा फाइलम है, ये सबसे बड़ा फाइलम क्यों बना, उसके पीछे रीजन क्या है। ये जो जीव है इनकी अक्रेंस तीनों टाइप की हो सकती है। ये आपको एयर में भी मिलेंगे, हवा में भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे, कुछ पानी के अंदर मिलेंगे, और कुछ कहाँ मिलेंगे तो लैंड वाले एरिया पर, अर्थ में भी मिलेंगे, अर्थ के ऊपर भी मिलेंगे, मतलब धरती पर भी मिलेंगे। ये हवा में भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे और धरती पर भी मिलेंगे। यही बात इस स्लाइड में लिखी हुई है कि यह जल, वायु और जमीन तीनों जगह रह सकते हैं। इट कैन लिव इन 3 प्लेसेस, वाटर, एयर एंड लैंड। इनका शरीर 3 भागों में बंटा हुआ है। कौन कौन सा, सिर, वक्ष और उदर। 3 हेड वाला, थोरैक्स वाला, एब्डोमेन वाला पार्ट होता है। इनके शरीर में अंग तंत्र, पूर्ण आहार नाल पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनमें। और नेक्स्ट आप बताएंगे बेटा कि इनके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो पानी में रहते हैं उनमें गलफड़े पाए जाते हैं, और जो एयर वगैरह पे रहते हैं, मतलब हवा में रहते हैं या फिर जो धरती पे रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है तो वो बताएंगे आप। वो होते हैं बच्चा लंग्स वाले। तो इनमें लंग्स भी हो सकते हैं और गिल्स भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल में बेटा लिख लो पहले, स्पाइडर्स, मकड़ियां यहीं आती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल लिखो, स्पाइडर्स, मकड़ियां आती हैं यहां पर। उसके बाद आपने जितने भी क्रैब्स देखे हैं, क्रैब्स का मतलब होता है बच्चा केकड़ा, केकड़े भी यहाँ आते हैं। नेक्स्ट लिखो बटरफ्लाई, तितलियां भी यहीं आती हैं, जितनी भी तितलियां हैं, तो ये हवा में हो गई है। क्रेब्स, कुछ क्रेब्स कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं। स्पाइडर्स कहाँ होते हैं बच्चा, धरती पर होते हैं। तो तीनों जगह इनकी अकरेंस हो सकती है। नेक्स्ट मॉस्किटो, मच्छर भी यहीं आते हैं। जितने भी आप मच्छर पढ़ोगे ना आगे, तो वो सारे मच्छर कहाँ पर आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिख लो, जितने भी सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, उड़ने वाले कीट, फ्लाइंग इंसेक्ट्स जितने भी आप देखते हो, मक्खी भी यहीं आएगी। इसके अलावा ततैया जो होता है वो भी यहीं आएगा। सारे सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स मतलब उड़ने वाले कीट आ गए या इंसेक्ट्स आ गए, तो कीट हो गए। और नेक्स्ट लिख देना बच्चा आपका कौन सा, कॉकरोच, कॉकरोच भी यहीं पर आता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है तिलचट्टा। और कॉकरोच के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉकरोच के फाइलम का नाम क्या है। ठीक है, कॉकरोच के फाइलम का नाम क्या है ये पूछा जाता है। हाँ सोनू बताइए, हम लोग यहाँ नहीं आएंगे बेटा, हम लोगों में तो रीढ़ की हड्डी होती है, हम लोग कोर्डेटा में आते हैं। अभी ये सब नॉन कोर्डेटा चल रहा है, अभी ये सब नॉन कोर्डेटा चल रहा है बेटा, तभी कैसे आ सकता है। ठीक है, तो लिख लोगे ये सारे, मॉस्किटो, क्रैब्स, कॉकरोच, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई,
देखो, एक कॉकरोच का याद रखो कि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, और केंचुआ थोड़ी देर पहले पढ़ाया एनीलिडा में आता है। इन दोनों को मिक्स मत करना, इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे यहां पर दे रखा है। अब इसकी ये थोड़ा सा जो माइट्स हो गई, माइट्स घरेलू मक्खियां भी यहीं आती हैं, हाउस फ्लाइज भी यहीं आती हैं, और यहाँ पर और लिखा हुआ है कॉकरोच भी यहीं पर आता है। इसके अलावा प्रोन, प्रोन कहाँ, प्रोन्स भी लिख लो, प्रोन मतलब झींगा, मछली नहीं, प्रोन, प्रोन्स भी यहीं आते हैं बच्चा, झींगे भी यहीं आते हैं, झींगे पानी में रहते हैं। हाउस फ्लाइज लिखो, घरेलू मक्खियां भी यहीं आती हैं, हाउस फ्लाइज भी यहीं आते हैं, घरेलू मक्खी भी यहीं आती है, ये सारे यहीं पर आते हैं, इसलिए तो सबसे बड़ा फाइलम ये बन गया है। ठीक है, हाँ, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, शुभम की आर्मी आपका नाम है, तो बच्चा आपका, हाँ देखो, दिस लाइव इवेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल आ रहा है ना, वो सारे सुनिएगा। सुनिए, अभी थोड़ा सा एप्लीकेशन में क्वालिटी ऑप्शन पे काम कर रही है टेक्निकल टीम, तो आप विदाउट क्वालिटी देखने की कोशिश करें, विद क्वालिटी देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि ये जो इवेंट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। आप विदाउट क्वालिटी देखेंगे, सबके फोन में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ बच्चों के फोन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे? स्पाइडर्स हो गए, क्रैब्स हो गए, मॉस्किटो हो गया, और कॉकरोच, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ये सब कहाँ रखे गए हैं? एक बच्चा कह रहा है हम लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? बेटा, हम में रीढ़ की हड्डी होती है, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं आते हैं। हाँ जी, क्वालिटी ऑप्शन आ रहा है बेटा, लैपटॉप का भी आ जाएगा, इसलिए तो टीम काम कर रही है इस पे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम के बारे में। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा, इससे पहले वाला एनिलिडा। नेक्स्ट 8 नंबर पे पढ़ लीजिए मोलस्का, मोलस्का फाइलम, जिसे हिंदी में मोलस्का संघ लिखा जाएगा। और आर्थ्रोपोडा के बाद जो बड़ा फाइलम है वो है मोलस्का। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा सर में दर्द, जुकाम ऐसा हो रखा है मेरे तो हालत, आपको क्या बताऊं मैं। मेरे मोबाइल में कभी क्लास नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती है, क्या रीजन है इसका? हाँ, कीड़े मकोड़े सब वहीं आएंगे मोहित, कीड़े मकोड़े सब वहीं पर आएंगे। हाँ, सारे एग्जाम्पल दिए हैं नोट्स में। अननोन का कहना है क्या हमारी क्लास बार बार में बंद हो जाती है? एक बार ऐप को डिलीट करके वापस से इंस्टॉल कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। चलो नेक्स्ट लिखेंगे मोलस्का, हिंदी में भी मोलस्का कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखो, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम जो है वो कौन सा होएगा? यही। दूसरे स्थान पर बड़ा संघ है, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ। एनिमल किंगडम को आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद कौन सा बड़ा होता है? मोलस्का। 65 नंबर्स के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। किस जोन से थे आप? हाँ यादव, मैं आपके आंसर दे रही हूँ। चलो, क्या हो गया आज आपको? सारी प्रॉब्लम आज ही नहीं बेटा, आपकी मंडे से रेगुलर 2:30 बजे ही क्लास चलेगी। मंडे को मैं 2:30 बजे ही क्लास लूंगी, है ना। वो थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने आज थोड़ा लेट करवाया है। चलिए लिखिए मोलस्का के बारे में। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडी वाले, मुलायम शरीर वाले यहाँ पे रखा गया है, जिसके शरीर को छुओगे आप तो बहुत सॉफ्ट से लगेंगे। तो यही मोलस्का फाइलम के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो जरा ध्यान से देखिए मोलस्का के बारे में क्या दिया हुआ है कि मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी, क्योंकि ये सब नॉन कॉर्डेट फाइलम चल रहे हैं, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आफ्टर द आर्थ्रोपोडा। इनवर्टिब्रेट का मतलब है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और मैंने पढ़ाया है 11 में से 10 फाइलम ऐसे हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इन 10 में सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा होता है, और उसके बाद कौन सा बड़ा होता है?
तो आपका मोलस्का, इनका शरीर नरम और अखंडित होता है। अखंडित का मतलब है कि इनमें कोई सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक साथ पूरा शरीर दिखेगा, इसमें कोई आपको सेगमेंट नहीं मिलेगा। बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, इनका शरीर बहुत ज्यादा ही मुलायम, टच करोगे तो आपको बहुत सॉफ्ट सा दिखेगा। अब बच्चा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जब ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो बच्चा इनको तो कोई भी दूसरा जानवर आके हानि पहुंचा सकता है, इनको मतलब इनको थोड़ा बहुत इनकी बॉडी वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स दिन रात अपने बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते रहते हैं और बनाकर उसे बाहर की तरफ ऐसे निकाल के, मान लो ये एक एनिमल्स है, इसके बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बना और ये बनाकर इसके अपने चारों तरफ इस कैल्शियम कार्बोनेट की ऐसे लेयर लगा के रखता है इस तरीके से, ताकि इसके शरीर के बाहर एक हार्ड सी कवरिंग रहे। ये कवरिंग किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से इनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है। तो कहने का मतलब ये हो गया है, सिंपल सी बात इतनी सी है कि इस संघ में जितने भी जीव आते हैं, ये जीव क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक कवरिंग रखते हैं, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग रखते हैं, क्योंकि इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है। या क्या करते हैं, एक शेल में रहते हैं। जैसे इसको देखो, ये आपको एक शेल में दिख रहा होगा, ये है स्नेल, घोंगा है, ये स्नेल है। तो यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा फाइलम है जिसके जीवों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पाई जाती है। तो किसके चारों तरफ, मोलस्का फाइलम के जीव होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, इसलिए बच्चा वो अपने बॉडी से सारा दिन कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट से उन्हें क्या, अपने चारों तरफ फिर उसी कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर से बना के रखते हैं, ताकि उनको, उनके शरीर को कोई भी और दूसरा जानवर है वो कोई भी, आप बताएंगे, उनको हानि ना पहुंचाए। ठीक है, चलो, हाँ बस। अब मैं ना आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी बच्चा, बहुत ज्यादा एकदम ना चक्कर से आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, बहुत ही ऐसा वीकनेस से पूरी हो रखी है बॉडी में। तो अब मैं ना आपको नेक्स्ट मंडे को ही क्लास आपकी लगवाऊंगी, एक दिन और रेस्ट करती हूँ संडे तक। मंडे से मैं प्रॉपर आपको, आज मुझे लगता है कि मैं उस एनर्जी के साथ भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ प्रॉपर ना। केचुआ पढ़ा तो दिया, केचुआ इससे लास्ट वाले फाइलम में पढ़ाया है। और प्लीज अपना ना तुम लोग भी ध्यान रखना, देखो बहुत ज्यादा बुखार आ गया, पूरा शरीर गर्म हो गया, मैं इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ जितनी एनर्जी के साथ मुझे पढ़ाना चाहिए था। बस आज और कल और आराम करती हूँ, कल संडे है, फिर मंडे से मैं आपकी क्लासेस उसी एनर्जी के साथ वापस स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब बहुत ज्यादा बुखार होती है ना, उसके बाद कुछ दिन ना शरीर के अंदर एकदम एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है, पाँव में निचले हिस्से में एकदम वाइब्रेशन सा हो रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है, आप लोग भी प्लीज अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रोशे, आपका आंसर होगा बेटा हेड। नहीं, ओमिक्रॉन मुझे तो नहीं है, लेकिन आपके डीपी सर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको आप थोड़ा सा बेस्ट विशेष दीजिए। मेरे को कोई ओमिक्रॉन तो नहीं है, मैं 2-3 बार टेस्ट कर चुकी हूँ, मेरे को एक नॉर्मल सा ही फीवर है, लेकिन जा नहीं रहा है बुखार, पता नहीं क्या कर रहा है, डॉक्टर के भी जा चुकी हूँ जबकि। चलो बच्चों, हाँ एसबीएस सर को भी बुखार हो गया है, पता नहीं दिल्ली में तो सब टीचर से बीमार पड़े, क्या करें। चलो, मैं आपसे अब मंडे को मिलूंगी, वापस से मोलस्का से वापस मंडे को पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, आप लोग प्लीज अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना।